नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नया साल 2023 अब समाप्ति की ओर है और नव वर्ष का आगाज़ हो रहा है। तो आज मैं आप सभी को सबसे पहले नए साल की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, इसकी जानकारी लेके आई हूँ। कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको मेरी ये जानकारी मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आप में से कोई यदि अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या ज्योतिष मुझसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के जीवन में नया साल इनके जीवन में क्या सब परिणाम लेके आएगा। इस भविष्य फल को जानने के लिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि नए साल में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि यह भविष्य के फल इन ग्रहों के इसी गोचर पर आधारित है। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के अंतर्गत चंद्रदेव विराजमान है। कन्या राशि के अंतर्गत केतुदेव गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और बुधदेव विराजमान हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्यदेव और मंगलदेव गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत शनिदेव विराजमान हैं और मीन राशि के अंतर्गत राहुदेव गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों के इन्हीं गोचर पर आधारित भविष्य फल में आइए जानते हैं कि आने वाला साल मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या सब परिवर्तन लेके आएगा। आइए विस्तार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि है और आखिरी राशि है। यह जल तत्व की राशि मानी जाती है। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, जो व्यक्ति को आशीर्वाद और आध्यात्मिकता की तरफ रुझान प्रदान करता है। वर्ष 2024 में मई से करियर, धन, स्वास्थ्य इत्यादि के संबंध में मीन राशि के जातकों को औसत परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि राहु केतु का गोचर मई 2024 में आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। मई 2024 से पहले बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे। पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाली है। शनि साल 2024 में आपके 12वें भाव में स्थित होंगे और यह काम में होने वाली देरी को दर्शाता है। इसके अलावा आने वाले साल में छाया ग्रह राहु और केतु दूसरे और 8वें भाव में स्थित हैं, जो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाले। मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 के बाद वर्ष की दूसरी छमाही ज़्यादा खास नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे और मई 2024 से आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कमी और ज़्यादा खर्च बढ़ने की संभावना दिखा रहे हैं। शनि इस दौरान 12वें भाव में स्थित होंगे और जो आपके करियर, धन, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ खास अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। 12वें भाव में शनि की स्थिति सरस्वती की शुरुआत को भी दर्शाती है। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु आपके स्वास्थ्य और धन की दृष्टि से उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। साल 2024 के दूसरे भाव की तुलना में पहला भाव स्वास्थ्य, करियर, धन और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुकूल होने वाला है, क्योंकि ये इस दौरान बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बृहस्पति के शुभ गोचर के चलते मई 2024 से पहले आप अपने जीवन में ढेर सारा आराम करने में कामयाब होंगे। मई 2024 से पहले बृहस्पति के दूसरे भाव में गोचर का अर्थ यह है कि इस दौरान आप आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। साथ ही इस दौरान आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप धन संचित करने और अपने परिवार में सुख संतुष्टि का भी अनुभव करते हुए नजर आए। इस वर्ष मई 2024 से पहले बृहस्पति के दूसरे भाव में गोचर के चलते आपको उच्च धन लाभ,
धन संचित करने में, आप लाभ कमाने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। मीन राशि के जातक अपना व्यवसाय करते हैं, जो लोग उन्हें लाभ कमाने और ज़्यादा व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके अनुकूल है। यह समय मई 2024 से पहले दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके काम में आपको भाग्य का साथ देगी। आपके जीवन में ढेर सारा पैसा आपको देगी और आपके रिश्ते में खुशहाली को लेकर आएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति के साथ आप अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब होंगे और आप पूजा और आध्यात्मिक चीज़ों में सम्मिलित होकर आप अपने जीवन में सफलताओं को हासिल करने में सक्षम हो। इस साल यदि आप आध्यात्मिक राह चुनते हैं तो साल 2024 में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति मई 2024 से पहले आपके दूसरे भाव में मौजूद हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको अपने भविष्य के संबंध में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती नजर आ सकती है। और साथ ही अगर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। मई 2024 से पहले आप अपने जीवन के संदर्भ में कुछ बड़े फैसले लेने में आप गुणात्मक रूप से आप सफल नजर आएंगे। छाया ग्रह दूसरे और आठवें भाव में उपस्थित होकर आपके परिवार, रिश्ते और करियर में अचानक बदलाव लेके आ सकते हैं। मई 2024 से तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में चिंता और धन की समस्या प्रदान कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से आपको बैंक से उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपका ऋण बढ़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है। इसीलिए मई 2024 से पहले बड़े व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो मई 2024 से पहले का समय आपके करियर, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल रहेगा। हालांकि 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 की अवधि में शनि वक्री होने जा रहे हैं, जिससे आपके चलते कुछ खास अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए एक मिली जुली स्थिति है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि करियर की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा। मीन राशि के जातकों के करियर की दृष्टि से शनि ग्रह इस वर्ष आपके 12 भाव में विराजमान होंगे और 2023 से आपकी साढ़ेसाती शुरू हो चुकी है। बृहस्पति मई 2024 से पहले आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे और मई 2024 से आपके तीसरे भाव में स्थित होकर करियर की दृष्टि से आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। ऐसे में आपको अपने करियर में बहुत कुछ सही करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्ष 2024 के दौरान अपने करियर को व्यापक बनाने में की गुंजाइश बेहद ही कम नज़र आ रही। आने वाले साल में आपको करियर की दृष्टि से आपको बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक अपनाना होगा, क्योंकि शनि इस वर्ष 12 भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपने करियर में बढ़ोतरी के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ष 2024 में करियर की दृष्टि से संभावना ज़्यादा अनुकूल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मई 2024 के बाद परिस्थिति थोड़ी सी बदल सकती है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में चले जाए। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के चलते आपको अपनी नौकरी या अपने करियर में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। आपके करियर में वरिष्ठ लोगों की सराहना इस समय आपको नहीं मिलेगी। मुमकिन है कि इससे आपके काम में आपको कम संतुष्टि उठानी पड़े। साथ ही अप्रैल 2024 के बाद आप अपने करियर के संबंध में कोई बड़े फैसला लेने से भी आपको बचना होगा। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री चाल के चलते आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो करियर की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति है। आपको पूरे वर्ष भर आपको धैर्य और शांतिपूर्वक अपने करियर पर पूरे फोकस के साथ मेहनत से काम करना होगा, तभी जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। धन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। धन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 से शुरू होने वाला समय आर्थिक सफलता के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति चंद्र राशि से आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति के लिए कहावत है कि यह समुद्र
को भी सूखा कर सकता है। ऐसे में तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपके जीवन में खर्च की बढ़ने की संभावना है। साथ ही इसका नकारात्मक असर आपके संचित धन पर भी पड़े। 12वें भाव में शनि, दूसरे भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु के चलते भी इस वर्ष अधिक प्रतिबद्धताएं आपको परेशान कर सकती है। मई 2024 के दौरान आप धन संचित करने में भी नाकाम रहने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 से पहले का समय आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने, धन लाभ और संचित धन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मई 2024 से पहले का समय निवेश जैसे प्रमुख आर्थिक निर्णयों के लिए भी अनुकूल रहने वाला है। इससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मई 2024 में बृहस्पति की गोचर के बाद आप समय का सदुपयोग धन अर्जित करने और निवेश करने में कर सकते हैं। दूसरे भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु आपको अपने परिवार के लिए ज़्यादा धन खर्च करने की स्थिति में ला सकता है। इससे आपकी कमाई की क्षमता भी सीमित होने वाली है। वर्ष 2024 में शनि की साढ़े साथी अधिक धन कमाने के लिए ज़्यादा सहयोग नहीं करेगा। साथ ही इस दौरान आप धन संचित करने में भी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। मिलाकर देखें तो धन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। नहीं तो आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो आने वाले साल में धन की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए इनके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति है। इनको सावधानीपूर्वक अपने धन का सदुपयोग खर्च करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए नए साल में क्या सब परिवर्तन लेके आएगा, क्या सब खास लेके आया, आइए जाने। शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष थोड़े सीमित परिणाम नजर आ रहे, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान तीसरे भाव में रहने वाले हैं। अप्रैल 2024 से पहले बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित होंगे और इससे आपकी पढ़ाई में आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलेगा। मीन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह इस वर्ष आपको कुशल परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि शनि इस वर्ष आपके 12वें भाव में विराजमान है। इसके चलते आपको पढ़ाई में एकाग्रता बनाने में आपको कठिनाई महसूस हो। मई 2024 से पढ़ाई की दृष्टि से धीमी प्रगति होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो पढ़ाई की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल परिणाम दे सकते हैं। शिक्षा के लिए जाना जाने वाला ग्रह बुध ग्रह 7 जनवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 की अवधि के दौरान आपके लिए अनुकूल स्थिति में होंगे और यह अवधि पढ़ाई में उन्नति के लिए आगे बढ़ने में आपके लिए सहायक साबित होगा। वहीं पे बात करें राहु और केतु की, तो राहु दूसरे भाव में और केतु आपके 8वें भाव में होंगे, जिससे पढ़ाई में कुछ गड़बड़ी और असंतुष्टि का सामना करते हुए अपना नजर। इस वर्ष आप जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं उसे याद रखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल स्टडी का विचार कर रहे हैं तो इसके आपके लिए समय बेहतर है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु आपके जीवन में एकाग्रता में कमी और भटकाव जैसी समस्या दे सकता है, जिससे पढ़ाई में आपका प्रदर्शन काफ़ी कम और कमज़ोर दिखाई देगा। बृहस्पति मई 2024 से पहले पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे लाभकारी ग्रह आपको पढ़ाई की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम और शिक्षा की दृष्टि से विस्तार प्रदान करने में आपको मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाले साल में शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला साल इनके लिए सामान्य परिणाम लेके आएगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या सफल लेके आएगा, आइए जाने। साल 2024 में मई 2024 के बाद पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से तीसरे भाव में ही मौजूद है। इस वर्ष बृहस्पति और शनि की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में कुछ प्रतिकूल स्थिति दिखा रहा है। मई 2024 से पहले हालांकि आपके परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे और यह आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम के लिए प्रेम प्रदान करने में सहायक। मई 2024 से बृहस्पति आपके तीसरे भाव मौजूद होंगे, जिसके चलते आपको पारिवारिक जीवन में कम बातचीत करने, अहंकार संबंधी समस्या उठानी पड़ सकती है। वही छाया ग्रह राहु
और केतु दूसरे 8वें भाव में स्थिति के चलते समस्याओं को बढ़ाने का काम कर सकती है। वर्ष 2024 में परिवार की दृष्टि से आपका पारिवारिक जीवन भी कुछ खास अनुकूल संकेत नहीं दिखा रहा है। मुमकिन है कि यह परेशानी परिवार में एक दूसरे को ना समझ पाने की वजह भी उत्पन्न करेगा, जिससे आपका पारिवारिक वातावरण पारिवारिक खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। मई 2024 के बाद आपको इस समय परिवार का कोई भी सदस्य आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इन्हें खास अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। इनकी स्थिति नए साल में, आने वाले साल में सामान्य ही दिख रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इस दौरान शुभ ग्रह बृहस्पति आपके तीसरे भाव में ही विराजमान है। शनि इस वर्ष आपके पूरे वर्ष 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी शादी की संभावनाओं में देरी मिल सकती है। मई 2024 में बृहस्पति का गोचर हो जाएगा और इस दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। इससे मुमकिन है कि आपको प्रेम और विवाह के संबंध में कुछ ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो। इस राशि के जातक पहले से ही जो प्रेम में पड़े हुए हैं, मई 2024 में मई के बाद का समय विवाह की संभावना दिखा रहा है, क्योंकि इस समय गुरु इस अवधि में आपके तीसरे भाव में मई 2024 के बाद बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते, शनि के 12वें भाव में होने के चलते, राहु और केतु के दूसरे और अष्टम भाव में होने के परिणाम स्वरूप विवाह और प्रेम संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। मुमकिन है कि आपको मई के बाद अपना विवाह स्थगित भी करना पड़ जाए, यही आपके लिए अनुकूल भी होगा। जो जातक प्रेम में है उन्हें अपना विवाह मई के पहले कर लेना आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। मई 2024 के पहले आप अपने निजी जीवन की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण और सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। इस वर्ष प्रेम और विवाह से संबंधित ग्रह शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 24 अगस्त 2024 में गोचर करने जा रहे हैं। यह अवधि प्रेम और विवाह के लिए अनुकूल रहने वाली है। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल मीन राशि के जातकों के लिए कैसा फल लेके आएगा, आइए जानें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए मई से पहले आपका स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति चंद्र राशि से दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपके जीवन में ऊर्जा का स्तर और आत्मविश्वास उच्च स्तर पर नजर आएगा। मई 2024 से पहले आप आध्यात्मिक मामलों में ज़्यादा रुझान लेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मई 2024 के दौरान आप साढ़े साथी के पहले चरण में होंगे। यह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण रखने में कारगर साबित होगा। हालांकि आप साढ़े साथी को लेकर तनाव में नजर इस वर्ष छायाग्रह राहु दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में स्थित के चलते आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं नजर आ रहा है। इस दौरान आपको अपनी आंखों में जलन, दांतों में दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मई 2024 के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में और शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे। आपको काम के सिलसिले में ढेरों यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिससे आपको तनाव अधिक महसूस होगा। इस वर्ष आपके पैरों, जांघों में दर्द की भी शिकायत रह सकती है। खुद को शांत और तनाव मुक्त रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या में ध्यान युक्त मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाले साल में मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए सामान्य फल लेके आएगा। अब आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को कौन से ऐसे खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिसको अपनाने से इसका लाभ इन्हें वर्ष भर मिले। इस क्रम में सर्वप्रथम सबसे खास उपाय है कि मीन राशि के जातक, चूँकि मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, इसीलिए इन्हें चाहिए कि इन्हें भगवान विष्णु की इन्हें पूजा आराधना करनी चाहिए। मीन राशि के जातक यदि पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, माथे पे केसर का तिलक लगाते हैं, तो इससे इन्हें विशेष फायदा होगा। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को दिखा के पुखराज रत्न धारण करना भी इनके लिए लाभकारी होगा।
इसके साथ ही इन्हें चाहिए कि प्रतिदिन बृहस्पति के 20 मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से इनके संपूर्ण व्यक्तित्व का कल्याण होगा। इनके जो भी बृहस्पति संबंधी जो भी दोष कुंडली में आ रही है वो सभी खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी शुभ मंगल प्रार्थना के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।